इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो परिवार के सुखों का, परिवार के संबंधों का, सांसारिक ईश्वरी का त्याग कर सके, तो वहीं से पुकारे, हे वृंदावन धाम, मुझे श्यामा श्याम का दास्य रस चाहिए, मैं श्यामा श्याम की दासी बनना चाहता हूँ, और मुझे श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास चाहिए, सर्वस्व त्याग करके, कि पुनः वृंदावन धाम जाने पर हमें वापस न आना पड़े, ऐसी कृपा करो। जो बार बार ऐसा पुकारता रहता है तो श्रीधाम वृंदावन की असीम कृपा होती है और उस जीव को खींच लेता है वृंदावन धाम। हाँ, ये जरूर है कि उसके खींचने का तरीका तुम्हारी सोच से अलग हो सकता है, तुम्हारी जो सोच है उससे अलग हो सकता है, क्योंकि वृंदावन धाम कैसे खींचेगा वो तुम्हारी सोच नहीं है। तुम जिस प्रकार से सोचे होगे शायद बिल्कुल उसके विपरीत हो। कोई दिल्ली के धनी मानी पुरुष थे, उन्होंने सत्संग में सुना कि वृंदावन के जो संतों को सुख पहुंचाता है, जो संतों की सेवा करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, और जब ठाकुर जी रीझ जाते हैं तो उसे अपने निज समीप खींच लेते हैं, अर्थात अखंड श्रीधाम वृंदावन का वास दे देते हैं। बहुत धन था, खूब विषय सामग्रियों में मन लगा हुआ था, बस एक बात सत्संग की उसके मन में बैठ गई कि वृंदावन के संतों की सेवा। संत तो भगवत स्वरूप है, पर सत्संग में शब्द कान में पड़ा कि वृंदावन के संतों की सेवा से बहुत शीघ्र ठाकुर जी रीझ जाते हैं, और ठाकुर जी श्रीधाम वृंदावन का वास रीझ कर प्रदान कर देते हैं। धनी मानी था, मन में आ गई बात। अब जब वृंदावन आता तो संतों की पंगत करवाता। ऐसा मत समझो कि वृंदावन में जो भंडारे खाते घूमते हैं ये ऐसे ही संत हैं। कहाँ बैठे हैं? श्रीधाम वृंदावन में। कहाँ जा रहे हैं? प्रिया प्रीतम का प्रसाद पाने। यहाँ जहाँ भी भोग प्रसाद बट रहा होगा, पहले श्यामा श्याम को पवाया जाएगा, और इस रज में बैठ के पाएंगे। इस रज में, परम प्रेम में, रज में बैठ के पा रहे हैं। प्रिया प्रीतम का भोग लग रहा है, और प्रिया प्रीतम के आश्रित है, जो श्यामा श्याम के आश्रित है, श्यामा श्याम के महल में रह रहे हैं, श्यामा श्याम का उच्छिष्टामृत पा रहे हैं। ये कोई साधारण है? वृंदावन में साधारण जीव आता है? असीम कृपा प्यारी जो की होती तब वृंदावन में आता है। ऐसा कभी मत मान लेना कि अरे सब भिखारी है जो इधर उधर भटकते रहते हैं, भजन भजन तो करते नहीं, भागते घूमते, इनका भजन हो गया है, इनका भजन पूरा हो गया है, तब इनको श्रीधाम वृंदावन मिला है। धाम ऐसे मिलता है, भजन की परिपक्व अवस्था का नाम धाम की प्राप्ति है। हो गई भजन, अब क्या करें? उस भजन का रसास्वादन करें। ये जो धामवासी है, यहाँ फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह, भजन पकड़े घूमता है, बिना भजन के कोई रह नहीं सकता। आंखें हैं तो देखेगा ना संतों को, देखेगा लताओं को, देखेगा श्री यमुना रस रानी को, देखेगा राधा वल्लभ जी को, राधा रमण जी को, बांके बिहारी। इससे बड़ा कोई भजन है? अरे 24 घंटे में एक बार सरकार के सामने जाके दंडवत कर लिया, आंख में आंख मिला ली, हो गया है तो बहुत उदास शिरोमणि है, अति उदार करुणा वरुणालय प्रभु है, साक्षात प्रभु विराजमान है। अगर श्रवण है तो आप जपो न जपो, चारों तरफ राधा नाम की गूंज हो रही वृंदावन में। यहाँ का एक एक कण, यहाँ एक एक पत्ता सब प्रियाजू के यश से परिपूर्ण है। अगर शरीर में त्वचा है तो वायु स्पर्श करेगी। जो श्रीधाम वृंदावन की नित्य इस महिमा का श्रवण करते हैं, पीछे सुना होगा कि केवल वृंदावन की वायु का स्पर्श होने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो क्या भजन करें? अगर यहाँ कुछ भजन नहीं करता, वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ लागे तने पीवे जमुना को। यहाँ की महिमा कैसे? वाणी की सामर्थ्य नहीं कि यहाँ की महिमा का गान कर सके। यहाँ जो केवल वास कर रहे हैं उनको आप ऐसे वैसे मत समझ लेना। जो यहाँ लाइन में बैठे हुए राधे राधे बोल करके एक एक रुपया मांग रहे हैं, इनको आप साधारण मत समझ लेना। प्यारी जो की महल के भिखारी हैं, जहाँ अपने लोग सोच भी नहीं सकते
आप फ्लैट में बैठे थे और ये हर समय परिक्रमा मार्ग में और ठाकुर जी की देहरी पे बैठे रहते हैं। कल भैया दे के निकलेंगे तो फ्लैट वाले को देखेंगे या देहरी के समीप जो बैठे उनको देखेंगे। इसलिए कभी दोष दृष्टि न करना कि वृंदावन के बाबा जी तो भिखमंगे हैं। नहीं नहीं, ये सबसे बड़े धनी हैं, क्योंकि ये राधा वर्जू की देहरी पर बैठने वाले हैं। ये राधा वर्जू के महल के भिक्षुक जन हैं। इसकी याचना तो भगवान ब्रह्मा शिव आदि करते हैं। तो वो दिल्ली के जो धनी मानी पुरुष थे, वो यहाँ के जब कभी आते तो संतों का भंडारा करते। अब क्या हुआ, उनकी संपत्ति बढ़ना शुरू हुई। एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, उत्साह बढ़ गया उनको कि ये जो